नंदीश्वर अवतार का वर्णन। नंदिकेश्वर जी बोले कि हे, वहां जाकर के मैं धीरता पूर्वक एकांत स्नान स्थान में वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैंने अपने हृदय में उन पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया जो कमल में त्र्यंबकम देव, तीन नेत्र, 10 भुजा वाले और परम शांत हैं। उस रुद्र के परम ध्यान में मग्न हो मैं उनके मंत्र को जपने लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर के मुझसे कहा कि हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो भी वर हो मांग लो। यह सुन मैं जरा और शोकनाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी को सिर झुकाए देख दुख हरता परेशान वृषभ ध्वज शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपति सहित देवी पार्वती और मुझको कटाक्ष से देखते हुए शंकर जी बोले कि हे महाप्रयाग, मैं वत्स नंदनी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा। उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सहृद जनों ने के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रिय आत्मा से तुमको जरा भी मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर के शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोल करके शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया और परमेश्वर ने मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़ करके कहा कि कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं। ऐसा कहकर वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं से एक हार के एक समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर के मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोर का, त्रिखोता, वृषभ ध्वनि, सरमोद का और जम्बू ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनंद नाम पड़ा जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनंद पर जाकर के स्नान कर जयेश्वर शिव जी की पूजा करता है वह निसंदेह शिव की सायुज्य मुक्ति को पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदीश्वर को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ, मैं इसको गणेन्द्र किया चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र परमेश्वर भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुला करके कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, जिसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचनों का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस गणाध्य नंदी को प्रतिपूर्वक स्नान कराओ। आज से यह तुम्हारा सबका स्वामी हुआ। तब शिव जी से ऐसा सुन करके सब गणपतियों ने कहा कि बहुत अच्छा। ऐसा कह करके सबने सामग्रियां प्रस्तुत की। नारायण और सब लोगों के संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपालों और देवताओं तथा ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्सव किया। तब श्वेसा नामक की परम मनोहर देवी जो मारुत की कन्या थी वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उसके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा। महालक्ष्मी ने आकर के मुझे मुकुट आदि से सजाया, कंठ का दिव्य हार दिया। मैंने सबको प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल शिव जी ने मुझे इस रूप में देख करके बड़ा प्रेम प्रकट किया और अपनी समीपता का सर्व विजयी और अक्षय वर दिया। साथ ही महाभाग देवी ने मुझसे भी वर मांगने को कहा। मैंने उनके चरणों में नित्य भक्ति मांगी। देवी ने एवं स्तु कह करके मुझे ऐसा ही वर दिया। फिर पार्वती जी ने मेरी शेषा नामक स्त्री को पुत्र पौत्र आदि को से संपन्न रहने वाली त्रिनेत्रा जन्म रहिता और अपनी तथा मुझ पति में परम भक्ता होने का वर दिया। पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़ करके अपने घर को चले। अन्य सब देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति करके निज स्थान को गए। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है वह संसार में परम सुख को भोग करके परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। ओम नमः शिवाय। हर हर महा ओम नमः शिवाय। नंदीकेश्वर का अवतार कैसे हुआ। सनत कुमार जी बोले कि हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुहा शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा पूर्वक कहिए। तब नंदीश्वर जी बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर के सुनिए। जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हुआ।
एक समय जब पुत्र की कामना से सिलाद ऋषि शिव जी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र इनके तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा कि वर मांग लो। इस पर इंद्र को प्रणाम करके अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दुल सिलाद हाथ जोड़ करके बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दे दीजिए। तब इंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें योनिज और मृत्यु संयुक्त ही पुत्र दूंगा, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं होता। हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं। फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या है, जब ये दोनों श्री महादेव जी के अंग से उत्पन्न हुए मृत्यु संयुक्त हैं और इनकी भी आयु निर्धारित है, तब तुम अयोनिज पुत्र की कामना कैसे रखते हो? इसकी आशा त्याग दो और अपने ही पुत्र योग्य पुत्र ग्रहण करो। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं, तो वे अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं। मैं ब्रह्मा या विष्णु तो नहीं दे सकते। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कह करके देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चात सिलाद ने महादेव जी की आराधना की। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस, रुधिर और त्वचा से हीन उनके शरीर में अस्थि मात्र ही शेष रह गया। तब शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन सिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही न पड़ी। तब शिव जी ने अपने शुभ करों से उन्हें स्पर्श किया। तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष ही खड़े थे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे कि हे भगवान। शंकर ने कहा कि भगवान शंकर ने सिलाद से कहा कि मैं वर देने आया हूँ, मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। सिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़ करके कहा कि हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दे दीजिए। त्र्यंब शंकर जी ने कहा कि एवं अस्तुत, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। सिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर के प्रलय अग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और गंधर्व आदिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्म आदि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न होकर के मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। सिलाद की भी सबने प्रशंसा की। शिव पार्वती की भी स्तुति हुई। फिर शंकर पार्वती जी भी पधारे। मेरे पिता सिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मैं सिलाद आदि शस्त्रधारे दीप्तिमान और सब प्रकार से रुद्र रूपी तथा प्रणम में प्रकट हुआ। मुझे देख करके सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया। सब सिलाद ने यह कह करके कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तुम देवताओं को भी आनंद देने वाले हो, अतएव तुम जगदीश्वर को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी पर्ण कुटी में गए हैं। और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब मैं सिलाद मुनि की कुटी में गया, तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग कर साधारण रूप धारण कर लिया। मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देख करके मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का तो प्रेम ही था। सांकलायन के पुत्र मेरे पिता ने सब जात कर्म संस्कार आदि किया और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार करके बिठाया, तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले कि हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता सिलाद मारे दुख के उच्च स्वर से रोदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देख करके वह प्रसन्न आत्मा बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला कि हे तात, इतने दुखी क्यों होते हैं? आपको यह कौन सा दुख प्राप्त हो गया, मुझसे कहिए। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी अल्पायु से दुखी हूँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा, मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला कि मुझे देव, दानव, यक्ष, राज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है।
पिता बोला कि हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तुम तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे। पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा, केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कह करके अपने पिता को प्रणाम कर और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। ओम नमः शिवाय। हर हर